नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पार्ट 3 लसावी तथा मसावी का प्रश्न संग्रह 12 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 12। ये है प्रश्न संग्रह 12। उसमें से पहला प्रश्न दिया गया मसावी ज्ञात करो। उसमें से पहला है 25 और 40। तो 25 और 40 का हमको मसावी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 25 और 40 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड हमने देखा कि प्रश्न संग्रह 11 में किस तरीके से निकालते हैं। ये 25 है तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 के पारे से जाएगा तो 5 5 25, यहाँ पे आया 5, ये आया 1, तो मतलब 25 का कितना हो गया, 5 गुणे 5 होता है। अब 40 का भी इसी तरीके से निकालो, तो यहाँ पे 40 का निकालते हैं तो 40 से तो ये कौन से पारे से जाएगा, 2 के पारे से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर से ये 2 के पारे से जाएगा, 2 1 2, 2 0 0, फिर से ये 2 के पारे से जाएगा, 2 5 10, फिर से ये 5 के पारे से जाएगा तो ये आ जाएगा 1। इस तरीके से आपको गुणनखंड निकाल के करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे लिखोगे 25 तथा 40 के सामान्य गुणनखंड। क्या लिखोगे, सामान्य गुणनखंड। अब यहाँ पे बताओ मुझे सामान्य क्या है। देखो ये 5 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसलिए 25 तथा 40 का मसावी हो जाएगा बराबर 5। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 56 दिया गया है और 32 दिया गया है। तो सबसे पहले हम 56 का निकालते हैं गुणनखंड। ये 56 का निकाल लो तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 बचा है तो 2 8 16, फिर से 2 के पारे में जाएगा तो 2 1 2, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे में जाएगा तो 2 7 14, फिर से ये 7 के पारे में जाएगा तो 1, तो ये जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब किसका करना है, 32 का। तो 32 का भी निकालो ऐसे ही। ये जाएगा 32 में 2 के पारे से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16, फिर से 2 के पारे से दिया तो 8, फिर से 2 के पारे से दिया तो आएगा 4, फिर 2 दूनी 4, फिर से 2 1 2, कितनी बार में आया, 5 बार ना। तो लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 56 तथा 32 के सामान्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या आता है, 2 2, ये कॉमन आ गया, गुणे, फिर 2 2 2 गुणे, फिर ये आ गया 2 2, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसलिए उत्तर में लिखोगे 56 तथा 32 का मसावी बराबर कितना आया, 8 आया है। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 3 वाला दिया गया, डरने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही करना पड़ेगा। 40 का लिखो, 60 का लिखो और 75 का लिखो। तो 40 का पहले निकालते हैं हम लोग। ये 40 का निकाला तो ये जगह 2 दूनी 4 0, फिर से आएगा 2 10 बार में, 2 पंचे 10, फिर ये आया 5, ये आया 1, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब किसका निकालना है, 60 का निकालना है ना। अब ऐसे 60 का भी निकाल लो। 60 में क्या आ जाएगा, 2 के पारे से जाएगा तो 2 3 6 0, फिर से 2 के पारे से कट करेगा तो ये हो जाएगा 15, फिर से ये 3 के पारे से कट किया तो कितना जाएगा, 5 5 3 5 15, फिर 5 1 5, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब किसका निकालना है, 75 का। यहाँ पे 75 का निकाल लो। 75 है तो किसके पारे में जाएगा, 3 के पारे में जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा है, 3 5 15, फिर आ जाएगा 5 5 5 25, फिर से आया 5 1, तो ये आएगा 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे लिखोगे
40, 60 तथा 75 में सामान्य गुणनखंड। क्या लिखोगे? सामान्य गुणनखंड। अब चेक करो आप लोग कि इसमें से सब में कॉमन क्या आ रहा है। देखोगे ये 5, ये 5 और ये 5, ये कॉमन आ गया। इसलिए 40, 60 तथा 75 का मसावी बराबर 5। इसका मसावी कितना आ जाएगा? 5। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? 16 और 27। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? 16 का गुणनखंड निकालो। 2 के पारे से जाएगा ये 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 2 एकम 2। यहाँ पे क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 27 का निकालना है, तो ये जाएगा 27 का। तो 27 में किससे जाएगा? 3 का, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, कितना आया? 3 गुणे 3 गुणे 3, 16 तथा 27 में सामान्य गुणनखंड। अब बताओ मुझे यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? देखोगे यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, चलेगा क्या? गुणे 1 और यहाँ पे भी गुणे 1, कोई फर्क पड़ता है क्या? या तो इसको और एक बार लिख लो, 1 1 1 एकम 1 1 एकम 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? जहां पे भी सामान्य गुणनखंड एक भी नहीं मिल रहा है, वहां पे आप लोग कॉमन इस तरीके से एक बढ़ा करके ले सकते हो। याद रखना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जहां पे भी आपको कुछ नहीं रहेगा, वहां पे क्या रहेगा? हरदम एक रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 16 तथा 27 का मसावी बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब हम अगला करते हैं। 5वीं में क्या दिया गया? 18, 32 और 48 का मसावी निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये किससे जाएगा? 2 के पारे से जाएगा तो 2 9 18, फिर ये 3 के पारे से जाएगा 3 त्रिक 9, फिर ये 3 के पारे से जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब 32 का निकालो ऐसे ही, ये 32 का निकालो, ये हो जाएगा 2 के पारे से जाएगा तो ये 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 8 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 1। कितनी बार आया? 5 बार। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब किसका निकालना है? 48 का निकालना है। यहाँ पे लिखो 48 का, ये जगह 2 के पारे से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 छंग 12, 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 तिहाई 6, फिर ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो 1। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे लिखोगे 18, 32 तथा 48 में सामान्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या आ रहा है? ये 2 2 2 तीनों में आ रहा है, और क्या आ रहा है? नहीं। देखो यहाँ पे 2 2 तो मिल रहा है, लेकिन 18 में 2 नहीं है, और यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 32 में 3 नहीं है, तो सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखोगे 18, 32 तथा 48 का मसावी बराबर कितना आएगा? ये आएगा 2। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। अब किसका निकालना है? 105 और 154 का। तो यहाँ पे लिखोगे 105 और ये आ गया 154। गुणनखंड निकालो 105। ठीक है, ये 5 है तो 3 के पारे से जाएगा तो 3 त्रिक 9, ये 1 बचा है, यहाँ पे 3 बचे 15, यहाँ पे 35 है तो ये 5 के पारे से जाएगा तो 5 सते 35, तो 7 एकम 7, तो ये बना 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 154 का निकालते हैं, तो ये 154 का। ठीक है, 2 के पारे से जाएगा 2 सते 14, 2 सते 14, फिर से यहाँ पे 77 आ गया तो ये 7 के पारे से जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये 11 के पारे से जाएगा 11 एकम 11। क्या आया? 2 गुणे 7 गुणे 11। अब यहाँ पे लिखोगे 105 तथा
154 में सामान्य गुणनखंड सामान्य गुणनखंड क्या आएगा? देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? 7 7 है और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 7, इसलिए 105 तथा 154 का मसावी जो होगा वो कितना होगा? 7। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है? 42, 45 और 48। ठीक है, तो सबसे पहले 42 का निकालो, तो ये निकलेगा 42। ठीक है, तो ये 2 के पहाड़े से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 21, फिर ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे 7 के पहाड़े से जाएगा तो 1, क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 7। अब क्या करना है? 45 का निकालना है, तो 45 का भी निकलेगा तो ये कितने में जाएगा? 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, तो ये जगह 3 पचे 15, फिर यहाँ पे 5 1 आया, ये कितना आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब 48 का निकालते हैं, तो ये 48 यहाँ पे 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 छंग 12, फिर 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये 3, फिर ये 3 आया इधर, कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सामान्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखोगे 42, 45 तथा 48 में सामान्य गुणनखंड। तो ये गुणनखंड क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे सामान्य क्या मिल रहा है? ये 3 तो है, ठीक है, यहाँ पे 3 मिला, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे, इसलिए 42, 45 तथा 48 का मसावी जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 3। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया? 57, फिर 75, फिर 102। ठीक है, सबसे पहले हम 57 का निकालते हैं, ये आ गया 57, 7 5 12, मतलब ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 एक कम 3, 3 9 27, अब यहाँ पे 19 आया तो ये 19 के पहाड़े से जाएगा, ये 57 का क्या हो गया? 3 गुणे 19 आया। अब किसका निकालना है? 75 का निकालना है, तो ये 75 का निकाल लो, ये भी 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा है तो 3 पचे 15। अब क्या करोगे? 5 पचे 25, फिर यहाँ पे 5 एक कम 5, कितना आया? 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 102 का निकालना है, तो 102 यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, फिर ये आया 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, फिर ये आया 17 के पहाड़े से जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 17। अब यहाँ पे लिखोगे 57, 75 तथा 102 में सामान्य गुणनखंड। सामान्य गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड क्या आएगा? देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? ये 3 3 3 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 57, 75 तथा 102 का मसावी बराबर 3 आएगा। अब अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया? 56 और 57 का मसावी निकालना है। 56 का पहले गुणनखंड निकालो, तो हो जाएगा 56, तो 2 के पहाड़े से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौक 8, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 2 सत्ते 14, फिर ये 7 के पहाड़े से गया 1। 56 का कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब 57 का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 57। 57 कौन से पहाड़े से जाएगा? 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 एक कम 3, यहाँ पे 2 आया, 3 9 27, ये 19 के पहाड़े से जाएगा, 19 एक कम 19, यहाँ पे भी आएगा 3 गुणे 19। अब मुझे बताओगे यहाँ पे क्या कॉमन है? तो कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हमने क्या बोला था? एक अपने मन से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे 56 तथा 57 में
सामान्य गुणनखंड। क्या है सामान्य गुणनखंड? देखो यहाँ पे 1 है, इसलिए 56 तथा 57 का मसावी बराबर 1। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या दिया गया? 777 का निकालना है गुणनखंड, फिर 315 का निकालना है और 588 का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 777 का निकालते हैं। 777 तो देखोगे 2 के पारे से तो नहीं जा रहा है। अब 7 7 14 7 3 21 मतलब ये 3 के पारे से जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1, 17 हो गया ना। तो 3 5 15, फिर यहाँ पे बचा कितना? 2, 3 9 27, 9 5 14 2 16 मतलब ये 3 के भी पारे से नहीं जाएगा, 5 के भी पारे से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के पारे से। तो यहाँ पे आएगा 7 3 21, यहाँ पे बचा 4 9 49, 7 7 49, ये 37 है तो ये 37 के पारे से जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 37। अब यहाँ पे निकालते हैं 315 का, ठीक है। ये भी 3 के पारे से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 0 0, 3 5 15। अभी 105 आया है तो ये 3 के पारे से जाएगा। 3 3 9 और यहाँ पे 1 बचा, 3 5 15। ये 5 के पारे से जाएगा तो ये आएगा 7 और यहाँ पे आया 7 1, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब उसके बाद में किसका निकालना है? 588 का, ठीक है। तो ये निकाल लिया 588 का। 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14। अब ये 3 के पारे से जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर ये 7 के पारे से जाएगा 7 7 49, फिर 7 एकम 7, ये कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 777, 315 तथा 588 में सामान्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ये 3 तो आ रहा है, ठीक है, तीनों में 3 है, यहाँ पे लिखा गुणे। अब यहाँ पे देखोगे 7 भी कॉमन है, 7 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये 3 7 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 777, 315 तथा 588 का मसावी बराबर कितना आएगा? 21। इस तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? भाग विधि से मसावी ज्ञात करके संक्षिप्त रूप दो। मतलब हमको इसको भाग विधि से हल भी करना है और इसको संक्षिप्त रूप भी देना है। पहले में क्या दिया गया है? 275 बटे 525। तो हम लोग जो इसका हर वाला है 525 का भाग देंगे किससे? 275 से। तो यहाँ पे हमको भाग देना पड़ेगा। तो 275 एक कम, ये आएगा 250। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 2 आया, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लोगे 12, 12 में से 7 गया 5, और ये आएगा यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब ये इस तरीके से भाग दोगे, ठीक है। अब ये जो 275 है वो कहाँ पे लिखोगे? ये यहाँ पे लिखोगे 275, ठीक है। ये वाला उठा करके यहाँ पे लिखा। अब 250 एक कम, ये आ गया 250, तो ये आ जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, ये आया 25। फिर से इसको इस तरीके से बना करके अब यहाँ पे लिखोगे 250। तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे देखोगे 25 दाम 250। तो हमारा जो मसावी बनेगा, हमारा मसावी कौन सा बनेगा? ये जो आया है ये बनेगा हमारा मसावी। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये दोनों का मसावी कितना आया है? 25 आया, ठीक है। अब क्या बोला गया? मसावी तो ज्ञात कर लिया, अब इसको संक्षिप्त रूप देना है, ठीक है। यहाँ पे 275 बटे 525 लिखते हैं और भागे में क्या करेंगे? 25 से भाग दे दिया। 25 से जब भाग दोगे 275 में 25 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 11 बार में आएगा, और 525 में 25 का भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा? 21 बार में जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक सवाल करके, 525 को 25 से भाग दोगे
तो 25 दूना 50, यहाँ पे माइनस किया तो ये आएगा 2, ये 5 उतारा, 25 से कम 25। तो ये जो है इसको आपको रफ वर्क में करना है, ये वाला जो है इसको क्या करना है, रफ वर्क में करना है। मतलब 525 में 25 का भाग दोगे तो 21 आएगा, और 275 में 25 का भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे उत्तर में लिखोगे 275 बटे 525 का संक्षिप्त रूप पूछा है ना, संक्षिप्त रूप बराबर 11 बटे 21 आएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 133 में भाग देना है 76 का, तो 133 यहाँ पे लिखा, 76 यहाँ पे लिखा। ये एक बार में जाएगा, यहाँ पे 76 आया, ठीक है। 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7, 12 में से 7 गया तो ये आया 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे करना पड़ेगा। देखो अब ये 76 है ना, तो 76 को अंदर ले लो, तो 57 एक कम 57 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे बचा कितना, 6 में से 5 गया 1। अब इसको भी इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे लिख दिया 57, तो 19 तिया 57 होता है। तो ये हो जाएगा 19 तिया 57, और ये कट गया। तो हमारा मसावी कितना आएगा, हमारा मसावी आएगा 19। यहाँ पे लिखोगे मसावी बराबर कितना आया, 19 आया। अब 76 बटे 133, ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप देना है। यहाँ पे लिखोगे 76 बटे 133 में भाग दे दो, किसका दोगे, मसावी का, 19 का भाग दे दिया, तो 19 चौक 76 और 19 सत्ते 133। यहाँ पे लिखोगे 76 बटे 133 का संक्षिप्त रूप कितना आया है, 4 बटे 7। इस तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 161 बटे 69। तो यहाँ पे करते हैं 161 बटे 69, मतलब 69 से भाग देना है। तो 69 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138 आता है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे आया 15, 15 में से 13 गया 2, ये 23 आ गया। अब इसको इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 69 आ जाएगा, 23 तिया 69, तो ये कट गया। तो हमारा मसावी कितना आ जाएगा, हमारा मसावी आएगा 23। तो यहाँ पे लिखो 161 अपॉन 69। अब इसको क्या करना है, भाग देना है। तो ये 161 और यहाँ पे 69, इससे भाग दूं, देखो यहाँ पे 23 से भाग देना है। तो 23 सत्ते 161 और 23 तिया 69। तो यहाँ पे लिखोगे 161 बटे 69 का संक्षिप्त रूप जो आएगा वो कितना आएगा, 7 बटे 3। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 12 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 12 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।